छठे चरण के चुनाव प्रचार का अब आखिरी दिन है और आखिरी दिन में एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच गई है राज बब्बर साहब के पास। फिल्म अभिनेता 25 साल से राजनीति से जुड़े हुए राज बब्बर साहब, आपको बता दें, गुरुग्राम की लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कड़ा मुकाबला दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी को। आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं तैयारियों को लेकर और आती हुई जीत को लेकर। सही कह रहे हैं सर, जीत आ रही है आपके पास? ये जीत तो जनता की है और ये चुनाव भी जनता ही लड़ रही है। मैं तो निमित्त एक प्रत्याशी के रूप में आया और कुछ मेरे अच्छे कर्म कि मैंने पहले जब सांसद रहा हूँ जहाँ वहाँ पर जो काम करने का मेरा तरीका है कि मैं लोगों के बीच में रह के काम करता हूँ और वही शायद यहाँ तक जो उसकी आवाज़ आई और जो पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं मुझे उसका लाभ मिल रहा है और लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी मान रहे हैं कि गुरुग्राम की सीट आपके आने से हॉट सीट हो गई है, एक वीआईपी सीट हो गई है और ज़्यादा शाइन उसमें आ गई है। इसको कैसे देखते हैं? लगता है कि उनको हरा पाएंगे आप, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सांसद वो भी रहे हैं, राजनीति में आपका एक्सपीरियंस भी कम नहीं है, आपका जो सांसदी का एक्सपीरियंस है वो भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अध्यक्ष पद भी आपके पास था, तो बहुत एक लंबा करियर आपने भी राजनीति का निभाया है। तो ऐसे में टक्कर बराबर की आपको नजर आ रही है या फिर अपना पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो नहीं जानता कि मैं अपने ऊपर ये श्रेय नहीं लेना चाहता कि मैं हरा रहा हूँ। अगर हराएगी तो जनता ही हराएगी और शायद जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो बदलाव चाह रही है, क्योंकि 20 साल से उनकी जो यहाँ पे जो कार्यप्रणाली है उससे लोग खुश नहीं रहे। एक तो उसका और दूसरा क्या, विकास के जो काम जो हैं, इतने छोटे छोटे काम जो हैं आज इतने पाइलअप हो गए हैं जिनका पहाड़ बन चुका है और लोगों को तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। आप अगर यहाँ से जीतते हैं तो गुरुग्राम की जनता के लिए, जो गुरुग्राम सिटी कहलाती है, मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी, एक बहुत एडवांस सिटी, उसमें आप क्या एडिशन देंगे? यहाँ पर क्या काम मान के चलें कि आप आएंगे तो वो होकर रहेंगे? देखिए, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को किसी भी सूरत के अंदर हम लोग जो है अगर पार्टियों से सोचते हैं कि ये वोट उस पार्टी का है, ये जो बिल्डिंग उस पार्टी की है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरत है, यहाँ के जो ज़मीन पे जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को किस तरह से हम सहूलतें दे सकते हैं। अब यहाँ अगर बरसात होती है तो पानी जो है यहाँ पे जमा हो जाता है और लोग नावों में घूमते हैं और 10 साल के अंदर ये शहर जो है, पूरा क्षेत्र जो है कूड़े का ढेर बन चुका है। इतना ज़्यादा कूड़ा है, गायें जो हैं वो उन कूड़े में चर रही होती हैं और बहुत दुख होता है वो देख के। बहुत ऐसी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि हम लोगों को एक तालमेल बना के रखना पड़ेगा। जो पुराने गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी 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 सुविधाओं के बारे में सोचना होगा, या रेवाड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मांगों को समझना होगा और उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। अब जैसे RWA है, ये RWA की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दफ्तरों में चक्कर लगाने के बजाय वो जो है ये लोकल लेवल पर सुलझ जाती हैं लोगों सर, को। इसी को लेकर मेरा सवाल भी रहेगा। जो आप पर हमला हो रहा है वो इसी बात को लेकर हो रहा है कि शहरी वर्सेस बाहरी हैं। आप बाहरी हैं तो एक पैराशूट कैंडिडेट हैं, यहाँ से जीतेंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, लोगों को आपकी शक्ल देखने के लिए भी तरसना पड़ेगा। एक ये आपके बारे में पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है, इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं 26 साल से सांसद हूँ और जिस क्षेत्र में सांसद हूँ लोग शायद मुझे बार बार इसीलिए चाहते हैं और मुझे इतना प्यार दिया क्योंकि मेरी तो वहाँ जात बिरादरी भी नहीं थी कोई। और मैं तो हमेशा पार्टियां जो है, मैं सेंटर में कोई और पार्टी, प्रदेश में कोई और पार्टी, और मैं चुनाव वहाँ पे लोगों के लिए जीता। तो मैंने कभी इसलिए चुनाव नहीं जीता कि या मैं इसलिए लोगों के बीच में सांसद नहीं बना कि राज बब्बर जो है किसी बिरादरी का है या राज बब्बर किसी पार्टी का है या राज बब्बर बहुत बड़ा आदमी है, बल्कि राज बब्बर इसलिए चुनाव जीता कि लोगों के बीच में रह के काम करता है। और मैंने वो तमाम चीज़ों को, मेरे लोगों से वो इज़्ज़त और प्यार कमाया कि आज भी लोग मुझे मानते हैं। यहाँ दरअसल एक बहुत ही कम्युनिकेशन गैप है। लोग अपने सांसद को कई, अब ये
थोड़ा सा एग्जैजरेट भी लगता है कि आप ज़्यादा एक्सेसिबल रहेंगे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो? मेरा जो सामाजिक जीवन है वो एक्सेसिबिलिटी पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मैं अदरवाइज तो मैं बाकी अपने दोस्तों की तरह से जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्मों से आए हैं, मैं उनकी तरह कब का वापस चला गया होता, बिकॉज आई एम एक्सेसिबल। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता हूँ, और कोई भी एजेंसी क्यों ना हो, चाहे वो निचली इकाई हो, चाहे बीच की इकाई हो, चाहे चाहे लोकसभा का हो, तो मैं किस तरह से अपने लोगों की खिदमत, अपने लोगों की सेवा, उनके लिए किस तरह सहूलियतें ला सकता हूँ, ये मेरा यूएसपी है। सर, हमने देखा जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दे दिया था पूरी जिम्मेदारी लेते हुए। अब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत कहीं कमज़ोर हो गई है आपके ना होने से वहाँ पर? जी नहीं, बल्कि कांग्रेस वो एक तो वक्त था, दौर होता है 2014-2019 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन आज की तारीख में इंडिया अलायंस एंड कांग्रेस बहुत आगे है, लोगों के लिए एक भरोसा बन चुकी है। क्या आप चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जो कि अब चुनाव नहीं लड़ रही हैं वो भी चुनाव लड़ें? ये देखिए, ये इस वक्त जो है पार्टी के सब शीर्ष नेता जो हैं, वो इस वक्त ये आखिरी फेजेस के चुनाव हैं, क्या फैसला किया कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से सक्रिय हूँ गुड़गांव में, और मैंने को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये स्ट्रेटजी सही भी है कि प्रियंका जी को बाहर रहना चाहिए था, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि कोई तो लीडर जो हमारे पास में आए। इसी के साथ में सर हम देख रहे हैं कि लगातार सवाल ये उठाए जाते हैं कि आपके पास कोई पीएम का चेहरा नहीं है, फेसलेस लड़ रही है कांग्रेस, तो अगर जीतते हैं क्या ये मान के चलें कि आप राहुल गांधी को पीएम का चेहरे के रूप में देखते हैं? मेरे देखने से पहली बात तो यह है कि पीएम जो है वो चुनाव के बाद सांसद तय करेंगे। लेकिन क्या आपकी मन की इच्छा है कि राहुल गांधी बने पीएम? नहीं चाहूँगा, मेरा लीडर है, मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जो पीएम बने, लेकिन मैं इसके बारे में मैं इस बात को नहीं कह सकता जब तक, क्योंकि ऊपर की लेवल पर सारी इंडिया अलायंस के लोग जो मिल के बात करेंगे, पर मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि वही बने। क्योंकि व्यंग लगातार ये किया जा रहा है कि क्योंकि इंडिया अलायंस है तो इसलिए पूरे इंडिया अलायंस के पास कोई एक चेहरा नहीं है, हर कोई पीएम बनना चाहता है, हर कोई पीएम की रेस के लिए आगे बढ़ रहा है। देखिए, उनके पास पे कहने को कुछ है नहीं, उन्होंने क्या किया 10 साल में, कुछ उन्होंने कहा आपको बताएंगे, उसका सवाल मुझसे करेंगे? अपना आप कर सकते हैं कोई सवाल कि उन्होंने क्या किया है, तो मैं बताऊं उन्होंने क्या। मैं पूछता हूं आपसे कि उन्होंने 10 साल में कौन से ऐसे काम किए जो गिना सकते, 10 काम गिना दें कि जिसमें वही कहें कि हमने 10 काम ऐसे किए हैं जिसके हमें वोट मिलना चाहिए बीजेपी को, तो वो 10 काम नहीं गिना सकते। वो लोग जो काम गिना रहे हैं सर, वो उज्ज्वला योजना है या पीएम आवास योजना है, लगता है कि इनका असर जो आम लोग हैं उन पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं वोट उधर खिसक सकता है? आप देखते जाइए, जो इस वक्त जो इस बार चुनाव में जो एक हालात सामने आने वाले हैं, जो लोगों के साथ में उज्ज्वला स्कीम में जो धोखा हुआ कि एक बार सिलेंडर दे दिया और सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, बल्कि वो बाहर सिलेंडर ही पटक दिए लोगों ने, तो ये जो है जो धोखा और प्रपंच जो है वो बहुत नहीं चलता है। क्योंकि आप भी अभिनेता रहे हैं लंबे समय से, और अभिनेता की बात करें तो कंगना रनौत भी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कई सारे उनके भी बयान वायरल होते हैं, उनके कैंडिडेचर पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैंने उनको अभिनय को हमेशा सराहा है, और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन अदाकारा इस फील्ड में आई है, मेरी शुभकामना है। अदाकारा अच्छी है, नेता कैसी आपको लग रहा है कि साबित हो? मुझे नहीं मालूम, साबित डेडिकेशन से होता है आदमी, और वो कितना समय कितना डेडिकेट करेंगे अपने आप को, ये तो उन पर निर्भर करता है। सर, आपके कई सारे जो विलेन के सीन हैं मूवीज़ के, हम देख रहे हैं वो अचानक से मीम कंटेंट में बन रहे हैं, जो मीम मजाक के कई सारे कंटेंट इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं, ट्विटर पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है उससे आपकी छवि पर असर पड़ेगा जब आपके नेगेटिव किरदारों को जगह दी जा रही है, उनको बढ़ाया जा रहा है तो? मैं नेगेटिव किरदार जब करता था तो मेरी प्राइस भी ज़्यादा होती थी और मुझे रोल भी बहुत मिलते थे, और मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद मुझे 5-5, 6-6 हीरो का कैरेक्टर मिलते थे, तो और ये जो है एक 5-5, 6-6 फिल्में मिला करती थी मुझे, तो आप रेशो भी अगर आप देखेंगे तो मैं कभी भी अपने आप को एक उसमें बांध के नहीं रखा इमेज में, तो
ईश्वर ने और मेरी ऑडियंस ने और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने मुझ पर भरोसा किया और मैं तरह तरह के रोल करता रहा और तरह तरह के रोल के अंदर मुझे लोगों ने सराहा। और आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ अगर मेरे किसी भी तरह के रोल को अगर वो मीम बना रहे हैं तो लोगों में मेरी पहचान फिर से ताज़ा कर रहे हैं। सर, पीएम लगातार हमलावर हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर। उन्होंने अब से कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया राहुल गांधी का, जिसमें बता रहे हैं कि ये क्लेम कर रहे हैं पीएम की राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या मुस्लिम आरक्षण के हित में आप हैं? अभी किसी के आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं की। अभी सिर्फ जो यही बात की गई कि जो इसके जो जो ज़रूरतमंद हैं उनको उसका फल मिलना चाहिए। और इसीलिए राहुल जी ने एक गणना की बात की है, वो मुसलमानों के लिए बात नहीं की। किसी देश के अंदर पता लग सके कि कौन ज़रूरतमंद लोग हैं और वो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। मुसलमानों को बीच में क्यों लाते हो? बाकी और कम्युनिटी के लोग नहीं? क्या अपर कास्ट के लोग बेचारे गरीब नहीं? क्या स्वर्ण क्लास जो है वो गरीब नहीं? क्या उनको नहीं चाहते कि आप मिलना चाहिए कुछ? क्या कारण है कि बार-बार मुस्लिम आरक्षण मुद्दा बन रहा है? कोई मुद्दा नहीं है, ये वो अपने मंच से बोल देते हैं, जैसे 400 पार बोलते हैं वैसे इसको बोल देते हैं। लगता है कि बस ऐसे ही हवा में कही गई बात है 400, क्योंकि अमित शाह जी अभी क्लेम कर रहे हैं कि जो 5 चरण अभी तक हो गए हैं उसमें वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, 310 के पार उनकी सीट्स आ गई हैं। हाँ, लेकिन वो 420 नहीं बोल सकते ना, कोई सुनने में बुरे लगते हैं, तो वो 400 तक ही रुक जाते हैं। सर, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो अब इंडिया गठबंधन के बाद ईवीएम से अगर गुड़गांव में देखें तो नंबर्स बहुत कम हो गए हैं। कई कम नंबर्स रहेंगे यहाँ पर वोट करने के लिए। कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक वो फ़ायदा आपको मिलेगा लगता है? मैं कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहा, मैं लोगों के बीच में हूँ और यकीन मानिए आप लोगों के लिए ये अभी आप इसको बड़ा छोटा देख रहे हैं। ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बहुत बड़ी है, जनता जनार्दन है और जनार्दन जीतेगी। राव इंद्रजीत जी आपके प्रतिद्वंदी बीजेपी के कैंडिडेट, वो कहते हैं, उनकी बेटी भी कह रही हैं कि आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आए थे, उसी एक्सप्रेसवे से आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बड़े लोग हैं और बड़ी बातें ही करेंगे, है ना। तो हमें कहीं से भी वापस भेज सकते हैं वो, लेकिन जब जो रहने वाला यहाँ पे आया, लेकिन खैर उनका कहने का सवाल ये है, वो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों वो इस बात से परेशान है कि मुझे भारी भारी कहते हैं, क्योंकि मैं तो बाहर से आके यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ रह गया हूँ। वो तो यहाँ अंदर रह के भी बाहर नहीं निकलते लोगों से नहीं मिलते, तो उनको बाहरी होना ज़्यादा बेहतर है कि बाहर से आके। कोई गुड़गांव क्षेत्र ही ऐसा है कि लोग बाहर से आके बसते हैं। अब देखिए सारे मल्टीनेशनल यहाँ आके बस गए हैं ना, तो राज बब्बर बिल्कुल वैसे ही बसेगा। लग रहा है आपका बसना अब यहीं पर तय हो गया। मेरा बसना तय है। हम लोग आगरा से बम्बई गया, बम्बई में बसा तो लोगों के सारी दुनिया ने मुझे प्यार दिया जहाँ जहाँ भी। और बम्बई से जब आगरा आया या उत्तर प्रदेश में आया, 26 साल राजनीति की वहाँ भी बसा। अब यहाँ तय कर लिया कि मेरा क्षेत्र सुरक्षित हो गया था। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बसने ही आया हूँ। लेकिन सर, आपको लगता है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो थोड़ा लेट अनाउंस हुआ, आपको जो प्रचार का वक्त है वो कम मिल पाया? हालांकि हम देख रहे हैं आपकी बेटी भी चुनावी मैदान में प्रचार कर रही हैं, उनके हस्बैंड भी कर रहे हैं, प्रतीक बब्बर जी भी अब बाइक रैली कर रहे हैं। उन सबका असर होगा या फिर थोड़ा सा देरी हो गई? लगता है कि कुछ और टाइम मिलता तो और अच्छा प्रचार हो पाता? मेरा बड़ा बेटा भी कर रहा है, आर्य बब्बर भी कर रहा है, अभी आज वो गया हुआ है वहाँ पटौदी में है, तो परिवार सारा है। और दूसरी बात ये है कि जिनको लग रहा है देर, तो ये गुड़गांव की जनता मान रही है कि देर आए दुरुस्त आए थे। देर से आया लेकिन बेहतर आया। यानी आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं सर, कोई लड़ाई आपको नहीं नजर आ रही है? मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप बहुत काम है, बहुत स्वीटली आप सारे जवाब दे रहे हैं, कोई आपको गुस्सा भी नहीं आता है? किस बात के लिए? मैं कह रहा हूँ कि मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, मैं तो यहाँ की समस्याओं से लड़ रहा हूँ। अभी आप यहाँ से देखिए, ये गुड़गांव है, गुड़गांव में एक ही सरकारी अस्पताल है, वो 10 साल से टूटा हुआ है, वो नहीं बना। यहाँ पर बस स्टेशन है, बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड, वो टूटा हुआ है 5, 6, 7, 8 साल से, वो भी नहीं बना। ये गुड़गांव 10 साल के अंदर कूड़े का ढेर बन चुका है। 5,000 करोड़ रुपया यहाँ के निगम का बजट है। तो मैं तो इन समस्याओं से लड़ रहा हूँ, इस गंदगी से लड़ रहा हूँ, इस अस्पताल, इस चिकित्सा की जो ज़रूरत है, मैं उन समस्याओं से लड़ रहा हूँ। अब वो व्यक्ति है जिसने इन समस्याओं को कुछ समस्या ही नहीं समझा,
तो वो उनकी प्रॉब्लम है। पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं यहाँ की जो पानी है, ड्रेनेज है, जो सिस्टम, उससे सिस्टम से लड़ रहा हूँ। आप यहाँ पर चुनकर आते हैं, तो पहले 100 दिन की अगर बात करें तो कौन कौन से काम आप तुरंत गुड़गांव की जनता के लिए करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ आते ही जो मेरा होगा कि जितनी भी ये गंदगी है, इसको किसी भी तरह से इसको साफ करवाया जाए, क्योंकि गंदगी जो है यही नहीं है सिर्फ। दूसरा, पीने के पानी की समस्या, उनका क्षेत्र है रेवाड़ी, उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ पीने की इतनी भयंकर समस्या है कि वहीं उन्हीं के पास में ही दारूहेड़ा है, जहाँ पर गंदा पानी जो है, लोगों के काला पानी जिसको बोलते हैं, वो लोगों के घरों में घुस जाता है बिना बारिश के भी। क्यों? उसका कोई इन्होंने इलाज नहीं किया। राजस्थान से पानी आता है। अरे 20 साल से आप हैं, आपका ये बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर सभी लोग काम करने के लिए आते हैं बाहर, और पूरे उत्तर भारत से भी आते हैं। वो एक इंडस्ट्रियल हब है वहाँ। तो आप जो है इन चीज़ों को नहीं, तो मेरी तो इन चीज़ों से लड़ाई है। मैं लड़ूंगा कि भाई किस तरह से उस पानी को रोको। मैं लड़ूंगा कि राजस्थान का पानी वहाँ पर आता है, और यहाँ पटौदी के अंदर तो वहाँ झील बन चुका है, और कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की ज़मीन जो है वो ख़त्म कर चुका है। वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया है। तो ना ये चीज़, ये लड़ने के लिए ये लोग हैं। इन 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 समस्याओं से लड़ूँ? मैं एक व्यक्ति के पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? वो उनकी द्वारा क्रिएट क्यों है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही होगी कि उन्होंने कभी इनको एड्रेस ही नहीं किया, कभी गए ही नहीं। मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ों के साथ में तालमेल की ज़रूरत है। अब जैसे RWAs हैं, अब ये RWAs को के साथ में बैठ के उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी अट्टालिकाओं में लोग रह रहे हैं, लेकिन बाहर आपने कहीं खुदवा दिया, तो ना बेचारे वो घर से बाहर निकलते पड़े। तो ना एक चीज़ का तालमेल होना चाहिए यहाँ की एजेंसियों के साथ में, यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, और एक डेवलपमेंट जो करने वाले लोग हैं। अरे आप सहूलतें, आपने ज़मीनों की कीमतें महंगी कर दी, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले लोगों की भी सहूलतें भी तो कम से कम उनको प्रोवाइड कीजिएगा। 65 से 70% ये शहर जो है रेवेन्यू देता है प्रदेश सरकार को। क्या दे रहे हैं आप? क्या उनको बुनियादी उनकी ज़रूरत भी नहीं? लगता है सांसद निधि का यहाँ पर बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं क्यों इस बात को मैं नहीं चाहता था कि व्यक्तिगत जाए। जी हाँ, 90% सांसद निधि उनकी वापस चली जाती है, और ये पैसा उनका नहीं है भाई। ये पैसा देश की सरकार MP के द्वारा वो डेवलपमेंट करवाती है क्षेत्र में, ताकि जो काम जो है, जो जो इन्होंने रेवेन्यू सरकार ने लिया है यहाँ से, वो शहर को हिस्सा देती है, तो उस क्षेत्र को हिस्सा देती है। आप वो भी खर्च नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो है ना भाई। तभी तो लोग राज बब्बर को चुनाव में कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चलते चलो, हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिस इज दैट, आई एम सेइंग दिस इज समथिंग व्हिच इज absurd कि हाउ somebody can do like this। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ABP न्यूज़ से बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चुनावी प्रचार के बीच में हमारे साथ लोकसभा के कैंडिडेट कांग्रेस के जुड़े राज बब्बर जी, बड़ा नाम राजनीति का भी, अभिनेता भी बहुत बड़े, जाहिर तौर पर सभी सवालों के बड़े खुलकर जवाब दिए हैं उन्होंने, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लगातार सवाल वो भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर सांसद निधि का इस्तेमाल गुड़गांव में क्यों नहीं किया गया, और वो जब यहाँ से सांसद बनकर आएंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल यानी कि सबसे ज़्यादा ईजीली लोगों से मिलने वाले सांसद बनेंगे।